गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? आज हमारा बहुत बढ़िया आपको मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, अगर पढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बच्चों, बिना किसी टाइम का हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड 8 के बारे में जो हम पढ़ेंगे बच्चों। क्या आज का हमारा बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसे हम पढ़ते हैं बच्चों। क्या? कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। क्या बच्चों? कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। आज बच्चों जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है, सभी लोग देखिए बच्चों क्या है, तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। अभी तक हमने पढ़े क्या बच्चों कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो दैट करते हैं। बात सभी को समझ में आ रही है? आज हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं। रैशनल नंबर करने तो छोड़ो पहले, लेकिन मुझे बताओ नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं। जैसे मैंने बोला 4 और 5, जैसे मैंने बोला 4 ये लेस है 5 से, तो आपको कुछ सिंबल्स पता होना बच्चों। ये किसका सिंबल? देखो, आपको देखो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर है, लेकिन कंपैरिजन ऑफ नंबर भी हमें पता होना, उसके सिंबल्स भी पता होना बच्चों। ये भी बात हमें पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। देखो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रेटर देन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लेस देन। और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इक्वल टू। क्योंकि कैसा है, हम आपको पढ़ा रहे रैशनल नंबर, कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा, कौन सा लेस है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा इक्वल टू है। बात सभी को समझ में आ रही है? तो अब पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों कि नंबर्स में क्या होता है, फिर उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों क्या रैशनल नंबर के बीच में कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो चलिए बच्चों पहले नंबर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये किसका सिंबल, इसे क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, इसे लेस देन, इसे इक्वल टू। चलो बच्चों सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। पहला मैं कंपैरिजन पढ़ा रहा हूँ आप सभी लोगों का बच्चों, लेस देन वाला। कौन सा कंपैरिजन बच्चों, लेस देन वाला। तो चलिए लेस देन वाला करते हैं 3 और ये 5 है, ये दिख रहा है आप सभी लोगों को। मुझे पता है दोनों के बीच में सिंबल, अभी मैंने क्या बोला, लेस देन बोला, तो सिंबल कैसा रहेगा बच्चों, ऐसा वाला है ना, आड़े में भी। बात सभी को समझ में आ रही है? तो क्या बोल सकते हैं इसको मैं, 3 इज लेस देन 5। कैसा लिख सकते हैं, 3 इज लेस देन 5, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। और एग्जांपल लेते 8, 11 है ना, इसके बीच में सिंबल कौन सा आएगा, लेस वाला। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड 7, 6, 5 में पढ़े हो, तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। इधर 8 क्या बोलूंगा, 8 इज लेस देन 11, इसे कैसा लिखते हैं, 8 इज लेस देन 11। ये किसके बीच का बच्चों, लेस देन वाला, नंबर्स के बीच का। और एग्जांपल लेते हैं -2 और -3। अब मुझे बताओ फॉर एग्जांपल कि -2 और -3 में से कौन सा लेस है। बात सभी को समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है? ये मैंने थोड़ा गलत लिखा बच्चों, कैसा, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। मैंने यहाँ पे लिखा -3 और यहाँ पे लिखा मैंने -2, ठीक है। तो आपको पता है निगेटिव में जो, जैसा आप सभी लोगों ने नंबर लाइन पढ़े बच्चों, ये 1, सॉरी ये क्या 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। बात सभी को समझ में आ रही है? तो देखिए बच्चों क्या बोला है, ध्यान देने की कोशिश करिए। नेगेटिव में जितना छोटा नंबर वो सबसे बड़ा नंबर रहता है। बात क्लियर हो रही है सभी को? क्या बोला बच्चों मैंने कि नेगेटिव में जितना छोटा नंबर वो सबसे बड़ा नंबर, और जितना बड़ा नंबर वो सबसे छोटा नंबर। देखो कंसेप्ट क्लियर रखो बच्चों। मैंने क्या बोला, नेगेटिव नंबर्स की बात की। अगर मैंने पूछा आपसे -2, तो मुझे बताओ -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आपके कंसेप्ट में आता है, सर हमने तो पढ़े हैं अगर 2 और 3 के मैंने बड़ा पूछा तो सर आप बताओगे 3 बताओगे। लेकिन यहाँ पे बच्चों नेगेटिव नंबर में उल्टा होता है। नेगेटिव नंबर में बच्चों उल्टा होता है, -2 बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, -3 के कंपैरिजन में। पॉजिटिव नंबर में अगर आपसे मैंने पूछा, कैसा पूछा कि 2 और 3 है ना, तो आप क्या बताओगे, सर 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3। जब नेगेटिव नंबर की बात आती है तो -3 का कैसा बच्चों, लेस है किसके कंपैरिजन में, -2 से। तो मैं कह सकता हूँ नेगेटिव नंबर में बोला मैंने, जितना नंबर छोटा उतना नंबर बड़ा, जितना नंबर बड़ा उतना नंबर छोटा। तो नेगेटिव में जो पहले आता है, जो पहले ना
नेगेटिव में बच्चों जो छोटा नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर कहलाता है और जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा नंबर कहलाता है। किसमें बच्चों? तो नेगेटिव नंबर में। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों कि -3 इज लेस देन -2। और ले लिया मैंने बच्चों -4 -1, तो यहाँ पे ग्रेटर देन आएंगे क्या? नहीं। अगर मैंने माइनस को हटा दिया, अगर मैंने 4 लिखा तो आप क्या बताओगे बच्चों? है ना, अगर मैंने ऐसा लिखा 1 और 4 तो आप क्या बताओगे? सर 1 ये लेस है, सर 1 ये लेस है किससे? तो 4 से। सर ये 1 लेस है तो किससे? तो 4 से। बात क्लियर हुई बच्चों? ठीक है, बट जब नेगेटिव नंबर में आते हैं तो वही बात बोला बच्चों मैंने, जो सबसे बड़ा नंबर दिखता है नेगेटिव में सबसे छोटा, तो -4 इज लेस देन -1, -4 इज लेस देन -1। क्लियर हुआ बच्चों? कंसेप्ट ये था नेगेटिव नंबर का लेस वाला। अब ग्रेटर भी पढ़ा देता हूँ, है ना। इक्वल टू तो बच्चों बहुत सिंपल है ना। इक्वल टू तो बच्चों बहुत सिंपल है। ग्रेटर देन वाला भी पढ़ा देता हूँ, सेकेंड टॉपिक, है ना। तो ग्रेटर देन वाला भी टॉपिक पढ़ा देते हैं, ध्यान देने की कोशिश करिए। जैसा फॉर एग्जांपल 3 है और 1 है, आपको बताया कि सर 3 ये ग्रेटर है किससे? 1 से। सिंबल ये लगेगा, 1 है 0 है, 1 है 0। बता, मुझे बताने की कोशिश करिए बच्चों, 1 बड़ा कि 0 बड़ा? सर 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0। चलो बच्चों, और आते हैं आपके बेसिक टॉपिक के ऊपर। अभी अगर मैंने बोल दिया ऐसा नेगेटिव नंबर भी लाता हूं मैं, है ना, तो -2 इज -3, तो आप बोल सकते हो मैंने बोला जो सबसे छोटा नंबर नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा नंबर, और जो सबसे बड़ा नंबर नेगेटिव नंबर में सबसे छोटा नंबर। जब बच्चों ध्यान देने की कोशिश करिए, -2 इज ग्रेटर देन -3, क्या लिखेंगे? -2 इज ग्रेटर देन, क्या बोलेंगे? -3। फिर आते हैं -16, फिर आता है -20। बात पट रही है सभी लोगों को? जब बच्चों सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। क्या बोला? नेगेटिव में जितना छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर। पढ़ा क्या रहा हूं मैं? ग्रेटर देन। किसमें? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अभी कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। तो चलो आते हैं, तो -16 इज ग्रेटर देन, -16 इज ग्रेटर देन -20। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों? नेगेटिव में जितना छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर, और जितना बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर। ये क्या थे बच्चों? आपके ग्रेटर देन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या बच्चों? नंबर थर्ड, इक्वल टू। ध्यान देने की कोशिश करिए। इक्वल टू तो बच्चों बहुत सिंपल है, 0 0 0 इक्वल टू आया सिंबल, 2 2 आया इक्वल टू सिंबल, 4 4 आया इक्वल टू सिंबल, 6 6 आया इक्वल टू सिंबल। इक्वल एंड सेम नंबर दिखते हैं लेफ्ट में भी और राइट में। ये कौन सी बोले तो LHS, ये कौन सी बोले तो RHS। अगर LHS इक्वल टू RHS होती है, अगर LHS इक्वल टू बच्चों RHS होती है, अगर LHS इक्वल टू RHS अगर होती है तो लेफ्ट इक्वल टू राइट। अगर दोनों LHS इक्वल टू RHS लेफ्ट के बराबर अगर राइट की वैल्यू इक्वल आती है तो हमेशा वहां पे इक्वलिटी का सिंबल लगेगा। क्या बोला बच्चों मैंने? अगर लेफ्ट और राइट की वैल्यू अगर इक्वल आती है, जैसा -2 अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो मैं कह सकता हूं कि वहां पे हो न हो सिंबल किसका आएगा बच्चों? तो 2 का। इसे कैसा लिखेंगे? -2 इज इक्वल टू -2, -2 इज इक्वल टू -2। इसे पढ़ते कैसे बच्चों? -2 इज इक्वल टू -2। बात सभी को समझी? तो ऐसे थे बच्चों क्या? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब हम पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों क्या? कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। 3 रूल्स बताऊंगा, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है बच्चों। बहुत सिंपल टॉपिक्स है, तो चलिए देखते हैं क्या। देखो बच्चों क्या है, मैं बताने की आपसे क्या कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या बोला मैंने, है ना। देखिए बच्चों में क्या आज पढ़ाएंगे क्या? कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। तो कुछ रूल्स अकॉर्डिंग चलेंगे। नंबर 3, इफ A इंटू डी, पहला ग्रेटर वाला, ग्रेटर देन सॉरी A/B इक्वल टू C/D। ठीक है। A इंटू डी ग्रेटर देन B इंटू C, देन मैं कह सकता हूं A/B ग्रेटर देन C/D। ये पहला रूल।
अगर मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर आ रहा है तो वो जो उसका रैशनल नंबर बच्चों वह भी ग्रेटर ही आता है, वह भी ग्रेटर आता है इस रूल्स के अकॉर्डिंग। ये रूल्स ज़्यादा बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया है, मैं बताऊंगा आगे एक्सप्लेन करूंगा नंबर जब लूंगा। इफ a इंटू डी लेस देन b इंटू सी, कुछ नहीं करे a इंटू डी, मुझे बताओ a के नीचे क्या आता है b, मल्टीप्लाई में आता है, इधर आता है किसमें बना डिवाइड में, लेस देन c जैसे का वैसा d मल्टीप्लाई में था किस में आया डिवाइड में आया, a बाय b इज ग्रेटर देन सॉरी a बाय b इज लेस देन c, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह a बाय b इज लेस देन c बाय d, a बाय b इज लेस देन c बाय d। बच्चों समझ में आया? तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, देखो इसका प्रूफ चाहे कुछ भी रहे मैं प्रूफ लाके देता हूँ आपको। a इंटू डी ग्रेटर लेस देन b इंटू सी, मुझे ये फॉर्म चाहिए, कुछ नहीं करेगा, पहला वाला जैसे का वैसा, a की डिवाइड में क्या आता है b, तो मल्टीप्लाई में इधर आया था किसमें बना डिवाइड में, लेस जैसे का वैसा, फिर c जैसे का वैसा, ये मल्टीप्लाई में इधर आया था किसमें बना बच्चों डिवाइड में, आया सिंबल ग्रेटर का, लेस का सिंबल आया, ऐसा भी प्रूव होता है। इसी के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा बच्चों, तो सभी लोग देखिए। फिर नेक्स्ट थर्ड रूल क्या है बच्चों, इफ a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, कैसा बनेगा बच्चों, a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। अगर मल्टीप्लिकेशन इक्वल तो रेशियो भी इक्वल, अगर मल्टीप्लिकेशन है ना समझ में आता है, बताऊंगा अच्छे से, एग्जाम्पल क्लियर करा के बताऊंगा, समझ में आ रहा है बच्चों। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं चलने वाला हूं, तो देखिए बच्चों प्रॉब्लम्स को करेंगे सॉल्व। बहुत सिंपल रूल है बच्चों, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, क्या बच्चों, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। तो देखिए बच्चों सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए, मैं आपको एग्जांपल क्लियर कराता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, एग्जांपल देंगे, कंपेयर करना है हमको रैशनल नंबर। 2-3 एग्जांपल लेके देखते हैं बच्चों क्या है ना। पहले रैशनल नंबर देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बच्चों, -7 और -2 है ना, स्टार्टिंग की क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों, क्या -5/4 और 1/4, ये क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। और क्या देखते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों, 15/12 और 7/16। तो चलिए बच्चों सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इस ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, सभी लोग देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों सभी लोग देखो, ये क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है, कंपैरिजन करना है रैशनल नंबर। पहला वाला तो रैशनल नंबर है ही नहीं है, आपको पता है, वो तो सिंपल नॉर्मल नंबर है, वो तो बच्चों सिंपल कैसे बच्चों, नॉर्मल नंबर है। पहला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो बच्चों कैसा है, सिंपल नॉर्मल नंबर है। ऐसा बच्चों सिंपल नॉर्मल नंबर है। तो सभी लोग बच्चों ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो देखिए बच्चों क्या है, पहला क्वेश्चन सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों। देखिए सभी लोग सॉल्यूशन में क्या है, गिवन में आपके पास में दिया है -7 -2, कंपैरिजन करना है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, अभी हमें कुछ नहीं पता, तो क्वेश्चन मार्क। चलो देखो -7 इज क्वेश्चन मार्क -2। अब मैंने बढ़ाया था बच्चों क्या, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखो पहला नंबर डिसाइड करता है लेस रहेगा कि ग्रेटर रहेगा, पहला नंबर डिसाइड करता है बच्चों लेस रहेगा कि ग्रेटर रहेगा। बात सभी को समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। अब मुझे बताइए -7 और -2 पहला नंबर डिसाइड करता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने बताया था नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर रहता है वो सबसे छोटा नंबर रहता है, और नेगेटिव में जो सबसे छोटा नंबर रहता है वो सबसे बड़ा नंबर रहता है बच्चों। तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सिंबल आएगा क्या बच्चों, -7 इज लेस देन -2। क्यों, कि पहला नंबर डिसाइड करता है कि भैया पहला नंबर डिसाइड करेगा कि ग्रेटर है कि लेस है, ग्रेटर है कि लेस है। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों। तो -7 ये लेस है किसके कंपैरिजन में, -2 के कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि अगर नेगेटिव में बताया था जो सबसे बड़ा नंबर वो सबसे छोटा नंबर, और डिपेंड करता है ग्रेटर लगेगा कि लेस लगेगा, डिपेंड करता है फर्स्ट नंबर कैसा है, पहला नंबर कैसा है। बात सभी को समझ में आई बच्चों, ये था पहला क्वेश्चन। उसके बाद नंबर 4 वाला देखते हैं, -5/4 और 1/4। अब मेन स्टार्ट होता है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। अब मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होते बच्चों क्या, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। तो बच्चों देखिए
कुछ नहीं करेंगे सॉल्यूशन में, गिवन में जैसे का वैसा। क्या बच्चों आपके पास में -5/4 और 1/4, इनके बीच में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा अभी हमें मेरे को कुछ भी नहीं पता। चलिए क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। बच्चों क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो इसका इसके साथ इसका इसके साथ, चलो -5 × 4, फिर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क 4 × 1। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, बोलो 5 4 से कितना बना 20, बीच में क्या क्वेश्चन मार्क। अभी तक मुझे नहीं पता, मैंने क्या किया, गिवन में जैसा था वही नंबर लिखा, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा अभी मुझे पता क्या नहीं पता, इसलिए मैंने क्या दिया क्वेश्चन मार्क, दिया क्वेश्चन मार्क। फिर क्या किया, इसका इसके साथ में इसका इसके साथ में क्या किया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए बच्चों इसका इसके साथ में किया और इसका इसके साथ में किया। चलो 4 1 से कितना है बच्चों 4। अब मुझे बताइए, अब कंपैरिजन फर्स्ट नंबर डिसाइड करेगा लेस है कि ग्रेटर है। अब देखिए बच्चों ये -20 है और ये 4 है, बात सभी को समझ में आ रही है, ये -20 है और ये 4 है। मुझे बताइए -20, ठीक है, तो लेस है कि ग्रेटर है डिपेंड करेगा पहला नंबर का सिंबल। -20 लेस है बच्चों किससे, 4 से, क्योंकि 4 कैसा पॉजिटिव नंबर है, 4 कैसा बच्चों पॉजिटिव नंबर और बड़ा है एज कंपेयर टू, पॉजिटिव नंबर बड़े रहते हैं किसके कंपैरिजन में, नेगेटिव नंबर के कंपैरिजन में। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों हम कि -20 इज लेस देन 4। लेकिन मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन तो इक्वल तो रैशनल नंबर भी इक्वल, सो देयरफॉर -20 का रैशनल नंबर क्या -5/4 इज लेस देन 4 का क्या 1/4। देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर से रिपीट कराना चाहता हूँ मैंने किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग गया। चलो देखते हैं क्या किया मैंने, गिवन में लिखा कौन सा लेस है कौन सा ग्रेटर है कौन सा इक्वल टू मुझे नहीं पता, दिया क्वेश्चन मार्क। फिर आपस में क्या किया बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ इसका इसके साथ क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 4 से कितना आया 20, माइनस इंटू प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क, 4 1 4। फिर मेरे को पता है पहला नंबर डिसाइड करता है लेस है कि ग्रेटर है, तो -20 बच्चों ये लेस है किसके कंपैरिजन में, 4 के कंपैरिजन में। बात सभी को समझ में आ रही है, इसलिए मेरा आया -20 लेस देन 4। लेकिन मल्टीप्लिकेशन लेके चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि मुझे बताना है रैशनल नंबर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो -20 किसका, तो -5/4 का, 4 किसका तो 1/4 का। अब इस रूल मैंने पढ़ाया था क्या, A × D, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए, मैंने क्या पढ़ा है बच्चों आपको जब मैंने कि इफ A × D लेस देन B × C लेस देन सॉरी A × हाँ ठीक है बरोबर है, ले B × C है ना, अगर लेस है इसके रेशियो क्या आएंगे A/B लेस देन B/C, सॉरी A/B लेस देन C/D। ऐसा रेशियो ऐसा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, अभी रूल पढ़ाया, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग अगर मल्टीप्लिकेशन इक्वल मल्टीप्लिकेशन लेस ग्रेटर इक्वल, तो मैं बोल सकता हूँ कि रेशियो भी इक्वल आते हैं, हम कह सकते हैं कि रेशियो भी इक्वल आते हैं। समझा बच्चों, इसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग नंबर 7 सॉल्व करके देता हूँ। चलो कुछ ही प्रॉब्लम देखेंगे बच्चों इस एक्सरसाइज के, है ना। चलो इसके बाद नंबर 7 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या दिख रहा है सभी को, आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन, 15/12 और 7/16। सॉल्यूशन में देखिए बच्चों 15/12 7/16, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा मुझे नहीं पता। चलो 15/12 बीच में आया क्वेश्चन मार्क, चलो आपको पता है इसका इसके साथ में क्या क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो करेंगे इसका इसके साथ इसका इसके साथ, 15 × 16 बीच में आया क्वेश्चन मार्क, 12 × 7 मल्टीप्लाई करो 15 को 16 से, बताओ कितना आता है। ठीक है बताओ बच्चों कितना आता है। ठीक है 15 को अगर 16 से मल्टीप्लाई किया था आंसर आपका आता है बच्चों 240 और 12 का मल्टीप्लिकेशन 12 7 84। अब बताओ बच्चों पहला नंबर डिसाइड करता है, आप सभी को पता है कि पहला नंबर डिसाइड करता है ग्रेटर रहे लेस रहे इक्वल रहे। पहला नंबर क्या है 240, अनदर नंबर क्या है 84। तो हो ना हो या लेस आएगा क्या, नहीं, इक्वल टू आएगा क्या, नहीं, तो बचा क्या ग्रेटर। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे बच्चों
कि 240 इज ग्रेटर देन 84 मल्टीप्लीकेशन इक्वल तो रैशनल नंबर भी इक्वल तो 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। समझा बच्चों, वही रूल लगाया मैंने, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन इक्वल तो रैशनल नंबर लेस ग्रेटर देन और इक्वल। और एक आधा प्रॉब्लम ले लेते हैं बच्चों, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। सिंपल प्रॉब्लम थे, ठीक है। और एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए बच्चों, है ना। एक जीरो वाला ले लेते हैं आपके लिए, आपको कन्वे क्लियर हो जाएगा, जीरो वाला और एक नेगेटिव नंबर वाला, ठीक है। तो बच्चों और एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर 3 ले लेंगे हम 8/7 और जीरो वाला, और एक ले लेते हैं नंबर 10 -7/11 -3/4। तो चलिए बच्चों ये 2-3 एग्जांपल करेंगे तो आपको हम ले सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम आएंगे, है ना। हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों, आपको कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो देखिए बच्चों, क्या पहले का सॉल्यूशन कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, मुझे जीरो। अब आपको पता है बच्चों ये क्या है, रैशनल नंबर जिसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब रहता, मतलब क्या रहता है 1। इसका इसके साथ क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8 × 1 क्वेश्चन मार्क 7 × 0। बोलो 8 × 1 क्या बना, 8, बीच में क्या क्वेश्चन मार्क, 7 × 0। आपको पता है बच्चों अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ करते हो तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा बच्चों, 0, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 8 है ना, पहला नंबर डिसाइड करता है कि कौन सा लेस है, कौन सा ग्रेटर है, कि कौन सा इक्वल है, ठीक है। मुझे बताओ बच्चों 8 0 है तो क्या 8 ग्रेटर ही रहेगा ना, इक्वल टू आएगा ना लेस आएगा। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों कि 8 इज ग्रेटर देन 0। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 8 इज ग्रेटर देन 0। सो द मल्टीप्लिकेशन इक्वल तो रैशनल नंबर भी इक्वल। तो 8/7 इज ग्रेटर देन 0। समझा, कुछ नहीं किया बच्चों मैंने, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं रहता मतलब 1 रहता है, आपस में क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। मिल गया यहाँ पे, तो 8 × 1 और 7 × 0। बोलो 8 × 1 क्या मिला, 8, और 7 × 0 क्या मिला, 0। आपको पता है किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 के साथ करते हो तो हमेशा आंसर क्या आता है बच्चों, 0। अब मुझे बताओ 8 0 पहला नंबर डिसाइड करता है ग्रेटर लेस की इक्वल। तो 8 बच्चों ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, 0 के कंपैरिजन में। तो बोल सकता हूँ उसके अगर मल्टीप्लिकेशन इक्वल तो उसके रैशनल नंबर भी ग्रेटर रहेगा। समझा, तो ऐसा था क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 3rd वाला। लास्ट क्वेश्चन बता देते, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखो क्या है, -7/11 और -3/4। ये नंबर कौन सा लेस है कौन सा बड़ा हमें पता क्या, नहीं पता। तो क्या दिए, क्वेश्चन मार्क, बीच में क्या दिए बच्चों, क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। -7 × 4, 11 × -3। बोलो माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 4 28, क्वेश्चन मार्क एज इट इज, प्लस इंटू माइनस माइनस, 11 3 33। फिर आपको पता है मैंने बताया था बच्चों कुछ भी करने का नहीं, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है। मैं बता रहा हूँ क्या था, रैशनल नंबर थे, मुझे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा मुझे कुछ नहीं आता, मैंने दिया क्वेश्चन मार्क, फिर आपस में किया क्रॉस मल्टीप्लाई। करने के बाद 7 4 28 आया, 11 3 33 आया। अब मैंने पढ़ाया हूँ निगेटिव में जो सबसे छोटा नंबर रहता है वो सबसे बड़ा नंबर, और जो सबसे बड़ा नंबर वो सबसे छोटा नंबर। पहला नंबर डिसाइड करता है लेस है ग्रेटर है कि इक्वल है, -28 और इधर में -33 है। तो हो न हो -28 बड़ा है बच्चों किससे, -33 से। तो मैं बोल सकता हूँ कि -28 इज ग्रेटर देन -33। जब मल्टीप्लिकेशन इक्वल तो रैशनल नंबर भी इक्वल। तो बोल सकते हैं बच्चों हम क्या, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, हम बोल सकते हैं कि -28 इज ग्रेटर देन -33। So therefore -7/11 is greater than -3/4। बात सभी को समझ में आई बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन था। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही फिनिश करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे अगले क्लास में देखे जाएंगे बच्चों। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।